प्यारे दोस्तों नमस्कार। और आज हम पढ़ते हैं हिंदी की प्रमुख कहानियां और उनके कहानीकार। और ये 52 प्रश्न आप देख रहे हैं और बहुत ही जल्दी और शॉर्ट में हम इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रमुख हिंदी की 52 कहानियों के नाम और उनके कहानीकार कौन कौन है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। अद्भुत अपूर्व सपना भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी का नाम है। एक बात दोस्तों यहाँ शुरुआत में मैं आपको कह दूं कि कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनके आधार पर रचनाकार ने अपने कहानी संग्रह का नाम भी रख दिया है। आपने कहानी संग्रह पढ़ा है कई किताबों में और आपके सामने कहानी का नाम है। देखिए कहानी के नाम के आधार पर ही उन्होंने कहानी संग्रह का नाम भी रखा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अद्भुत अपूर्व सपना भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी है। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की कहानी है, बंग महिला जिसको कहते हैं दुलाई वाली। फटाफट पढ़ते हैं। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारी हिंद की कहानी का नाम है राजा भोज का सपना। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन की चंचलता माधव प्रसाद मिश्र की कहानी है। मन की चंचलता माधव प्रसाद मिश्र की कहानी। और प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन की कहानी है। प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन की। नेक्स्ट, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। चलिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी और इसका दूसरा नाम उदयभान चरित भी है और इसके रचनाकार इंसा अल्लाह खां। खेल जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध कहानी है और पाजेब भी इनकी प्रसिद्ध कहानी है। खेल और पाजेब दोनों प्रसिद्ध कहानियां। शरणार्थी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे की कहानी का नाम है और प्रसिद्ध कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी बंद भाई वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। राखी बंद भाई वृंदावन लाल वर्मा की कहानी। चीप की दावत भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानी है। चीप की दावत है वो भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानी है। चलिए नेक्स्ट, कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है। कानों में कंगना है वो राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है। नीली झील कमलेश्वर की कहानी है। तो नीली झील किन की कहानी है? कमलेश्वर की। भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई की बहुत ही व्यंग्यात्मक और प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है ना, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। लिली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कहानी है लिली। चलिए नेक्स्ट, पान वाला सुमित्रा नंदन पंत की कहानी है। तो इस कहानी को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत ने कहानियां बहुत कम लिखी हैं। तो पान वाला सुमित्रा नंदन पंत की कहानी है। सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन की कहानी है। सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन की कहानी है। सतमी के बच्चे, ठीक है ना। धरती अब भी घूम रही है जिसका जिक्र हम कई वीडियो में कर चुके हैं। विष्णु प्रभाकर की कहानी है। विष्णु प्रभाकर की कहानी और कहानी संग्रह दोनों है। मैंने शुरुआत में बता दिया ना आपको कि कहानी के नाम के आधार पर ही कहानी संग्रह का नाम भी रखा गया है। तो धरती अब भी घूम रही विष्णु प्रभाकर की कहानी। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है जिस पर फिल्म बन चुकी है, ठीक है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कहानी है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट, देशभक्त उपेंद्र नाथ अश्क की प्रसिद्ध कहानी है और देशभक्त नाम की एक और भी कहानी आपको देखने को मिलेगी। उपेंद्र नाथ अश्क का यहाँ पर जिक्र हम कर रहे हैं, ठीक है। देशभक्त उपेंद्र नाथ अश्क। काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कहानी का नाम है काठ का सपना। नेक्स्ट, वो दुनिया भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कहानी है वो दुनिया। वो दुनिया भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कहानी। उत्तमी की माँ, उत्तमी की माँ भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कहानी है। ऊपर हमने उत्तमी के बच्चे पढ़े और ये उत्तमी की माँ है और ये भगवती चरण वर्मा की कहानी है। भेड़िए भुवनेश्वर की कहानी है। भेड़िए, भेड़िए कहानी के लेखक कौन है? भुवनेश्वर। चरणों की दासी में इलाचंद्र जोशी की कहानी है। चरणों की दासी कहानी के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं यशपाल की कहानी है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं यशपाल की कहानी है। जब सारा आलम सोता है, जब सारा आलम सोता है पांडे बेचन शर्मा उगर की कहानी है जब सारा आलम सोता है। चलिए नेक्स्ट, हार की जीत सुदर्शन की कहानी भी है और इस नाम से एक कहानी और है जिसका हम जिक्र कई वीडियो में करते रहे हैं। हल्दी घाटी में आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी है हल्दी घाटी में।
आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की प्रसिद्ध कहानी हल्दी घाटी में। नेक्स्ट चूड़ी वाली जयशंकर प्रसाद की कहानी है, जिसको आपने पढ़ा भी होगा, चूड़ी वाली। रक्षाबंधन विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। रक्षाबंधन कहानी है वो विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी। मलबे का मालिक मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानी है मलबे का मालिक। कजाकी मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी का नाम है कजाकी। और भी बहुत कहानियां हैं, लेकिन सिलेक्ट कहानियां आज के वीडियो में चयन की हैं। जहां लक्ष्मी कैद है आपने पढ़ा है, राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। सफेद कौवा मंजुल भगत की कहानी का नाम है सफेद कौवा। चलिए, चिड़ियाघर गिरिराज किशोर की प्रसिद्ध कहानी है चिड़ियाघर, गिरिराज किशोर की। नेक्स्ट है एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला की कहानी है एक पति के नोट्स। अगला है हस्तक्षेप, ये काशीनाथ सिंह की कहानी है जिसका नाम है हस्तक्षेप, काशीनाथ सिंह की। अंधेरी के सिलसिले की ज्ञान प्रकाश की कहानी है, अंधेरी के सिलसिले ज्ञान प्रकाश की कहानी। और नेक्स्ट कोशिका गठवार शेखर जोशी की कहानी है, कोशिका गठवार शेखर जोशी की। हंसा जाई अकेला मार्कंडे की प्रसिद्ध कहानी है हंसा जाई अकेला। जिंदगी और जोंक अमरकांत की कहानी है, जिंदगी और जोंक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। अंधेरे पर अंधेरा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रसिद्ध कहानी है अंधेरे पर अंधेरा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। एक और विदाई गंगा प्रसाद विमल की कहानी है एक और विदाई, गंगा प्रसाद विमल की कहानी एक और विदाई। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियवंदा की कहानी है, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी की लेखिका कौन है? उषा प्रियवंदा। यारों के यार कृष्णा सोबती की कहानी है, तो यारों के यार कहानी की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती, सॉरी। नेक्स्ट है बंद गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध कहानी है बंद गली का आखिरी मकान। और इन्हें भी इंतजार है, शिव प्रसाद सिंह की कहानी है इन्हें भी इंतजार है, प्रसिद्ध कहानी है इन्हें भी इंतजार है, शिव प्रसाद सिंह की। नेक्स्ट रानी माँ का चबूतरा मनु भंडारी की प्रसिद्ध कहानी है, आपने पढ़ा भी है कोर्स में, रानी माँ का चबूतरा। और आज के वीडियो का नेक्स्ट प्रश्न, एक समर्पित महिला नरेश मेहता की कहानी, एक समर्पित महिला है वो नरेश मेहता की कहानी है। तो बहुत ही संक्षेप से वीडियो में आपके सामने हिंदी कहानी और कहानीकारों से संबंधित 52 प्रश्न प्रस्तुत किए हैं, यानी क्रम थोड़ा सा अलग है, देखिएगा 51 रानी माँ का चबूतरा और 51 ये है, कुल 52 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।